दुनिया ज्ञान का भंडार है और वैसे भी बाबा रणछोड़ दास छाछड़ कह गए हैं, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, लूट लेना चाहिए, ज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया की हर चीज़ हर शय कुछ ना कुछ सिखाती है। ये कहानी उस जंगल की है जहाँ ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम के पास के ही पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। तो जंगल में तोतों का वास था, तो बहेलिया का आना निश्चित था। बहेलिया आता था, जाल बिछाता था, थोड़ा दाना डाल देता था। तोते दाना खाने के लालच में नीचे उतर आते थे और बहेली का शिकार हो जाते थे। तोतों की घटती हुई संख्या देखकर ऋषियों को चिंता होने लगी। जब तोते उड़ते हैं तो तोतों के उड़ने में एक ख़ास बात होती है। उड़ने से जस्ट पहले या उड़ते हुए तोते अपने पंजे बंद कर लेते हैं, जिससे वो जाल में फंस जाते हैं और उड़ नहीं पाते हैं। थोड़े गहन चिंतन के बाद ऋषि एक नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना सारे तोतों को प्रशिक्षित किया जाए, किसी तरह की ख़ास ट्रेनिंग दी जाए, ताकि भविष्य में वो किसी बहेलिये का शिकार न बने, जाल में न फंसे। पहले चरण की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग का सबक था पंजे खोलो फिर उड़ो। सारे तोतों को ये सिखा दिया गया, ये रटवा दिया गया, ये समझा दिया गया कि आपको उड़ने से जस्ट पहले पंजे खोलने हैं ताकि आप आसानी से उड़ पाओ। सभी तोतों ने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया और रट लिया। जब ऋषियों को लगने लगा कि तोते अब पूरी तरह से तैयार हैं, ऋषियों ने उन तोतों को उसी पेड़ पर वापस छोड़ दिया। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला। सारे तोते दाना खाने के लालच में वापस से नीचे आ गए और एक सुर में दाना खाने के बाद गाने लगे, पंजे खोलो फिर उड़ो। परंतु किसी एक भी तोते ने पंजे नहीं खोले और सारे के सारे तोते बहेलिये का शिकार हो गए। ये देखकर ऋषियों ने दूसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू की। इस बार ट्रेनिंग का एक मेथड थोड़ा सा चेंज किया, सबक थोड़ा सा चेंज किया। इस बार का सबक था तुम पंजे खोलो फिर उड़ो, ताकि किसी एक तोते की इंस्ट्रक्शन पर दूसरा तोता पंजे खोल ले और इस तरह सारे तोते कवर हो जाएं और कोई भी तोता बहेलिये का शिकार ना हो, सारे तोते पंजे खोलकर उड़ जाएं। बहेलिया फिर से आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तोते फिर उतरे, एक सुर में गाने लगे, तुम पंजे खोलो फिर उड़ो। परंतु किसी भी एक तोते ने पंजे नहीं खोले और सारे के सारे तोते फिर से बहेलिये का शिकार बन गए। तीसरे चरण की ट्रेनिंग में इस बार सबक फिर से चेंज किया गया। सबक था मैं पंजे खोलूं फिर उड़ूं, मैं पंजे खोलूं फिर उड़ूं, ताकि तोता खुद को ही इंस्ट्रक्शन दे और अपनी ही इंस्ट्रक्शन पर खुद को रिमाइंडर के तौर पर इस बात को समझाए और पंजे खोलकर उड़ जाए। परंतु एंड रिज़ल्ट वही था। सारे तोतों ने एक सुर में गाना गाया, मैं पंजे खोलूं फिर उड़ूं, लेकिन एक भी तोते ने पंजे नहीं खोले और अगेन वही रिज़ल्ट, सारे तोते वापस से बहेलिये का शिकार। परंतु इस बार की ट्रेनिंग के बाद तोतों की समझ में कुछ आया हो या ना आया हो, बट ऋषियों की समझ में एक बात अच्छी तरह से आ चुकी थी, घर कर गई थी, कि जिस जीव को, जिस प्राणी को, जिस क्रिएचर को कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं सीखना है, कुछ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं कॉर्पोरेट लेसन की बात करूं तो यहाँ से हमें कॉर्पोरेट लेसन मिलता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन विल एंड स्किल। क्योंकि तोतों के पतन का कारण ना तो ट्रेनिंग थी, ना कोई और चीज़ थी, उनकी खुद की समझ थी। वो हर बार सबक को रटते थे बट समझते नहीं थे। तो रटने और समझने का यही फ़र्क होता है। अगर कोई चीज़ हमने रटी है तो उसको समझना भी पूरी तरह से लाजमी हो जाता है हमारे लिए, अगर हम सक्सेस चाहते हैं। परंतु सिर्फ रटने और समझने से कुछ नहीं होता। रटना बहुत ज़रूरी है, समझना उतना ही ज़रूरी है, बट इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है उस रटे हुए और उस समझे हुए सबक को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना। और यही सफलता की कुंजी है, सफलता की सीढ़ी है। इस कहानी से हमें एक मेन शिक्षा जो मिलती है, एक जो मुख्य शिक्षा मिलती है, वो यही है कि सीखते जाओ, समझते जाओ और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, अपने आचरण में ले आओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा तोतों की तरह जाल में फंस जाओगे, किसी न किसी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि दुनिया बहेलियों से भरी पड़ी है। इस कहानी के तीनों सबकों से कुछ न कुछ जीवन का ताल्लुक़ है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर इन तीनों सबकों का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल AAA।